वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12। टीएस ग्रेवाल सर की बुक का चैप्टर नंबर 12 है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहले कुछ छोटी छोटी सी बातें समझ लेते हैं कि सर ये जो एक टैक्स है, टैक्स का मतलब क्या होता है। टैक्स का मतलब होता है काइंड ऑफ एडिशनल बर्डन, यानी हमारे ऊपर एक एडिशनल बर्डन होता है। ये होता है टैक्स का सिंपल लैंग्वेज में। और थोड़ा थोड़ा करके सारे पॉइंट्स लेके चलते हैं। टैक्सेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक बोला गया है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा बताया गया है इनडायरेक्ट टैक्स। दो तरह के टैक्सेस होते हैं पूरी इंडिया के अंदर। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का जो एग्जांपल है, ऑल दो आपके लिए अभी कोई रेलिवेंट नहीं है 11th क्लास में, बट मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूं। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल होता है इनकम टैक्स। बेटा, आप सबके पेरेंट्स की जितनी भी इनकम होती है, उन इनकम पे आपके पेरेंट्स को क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। वो होता है डायरेक्ट टैक्स। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं गुड्स पर लगते हैं और किस पे लगते हैं? सर्विसेज पर लगते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे होते थे। आई रिपीट, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते थे इंडिया में। उन सारे टैक्सेस को खत्म कर दिया, एबॉलिश्ड। एबॉलिश्ड का मतलब होता है सारे टैक्सेस क्या कर दिए? खत्म कर दिए। सिर्फ एक ही टैक्स छोड़ा है जो आपके कोर्स में है, जिसे बोला जाता है जीएसटी। तो ये तो आपको मैंने हल्की सी नॉलेज दे दी कि सर सारे जितने भी टैक्सेस थे उन सब टैक्सेस को यहाँ पे आपने क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। इसका मतलब बोल सकते हैं ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी आपके सारे पॉइंट्स कवर कर दूंगा, डोंट वरी, धीरे धीरे करके चलते हैं। ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस मर्ज इनटू वन टैक्स। इट मींस पहले सर बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, उन सबको क्या कर दिया? मर्ज कर दिया एक अकेले टैक्स में, जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अभी भी कुछ टैक्सेस अभी भी बचे हैं, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं। कस्टम ड्यूटी, बेटा कस्टम ड्यूटी अभी भी बची है। कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है व्हेन यू इंपोर्ट द गुड्स आउट आउट ऑफ इंडिया। जब आप आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट करते हो तब कस्टम ड्यूटी लगती है। पहले भी थी, अभी भी थी। इसका मतलब कस्टम जीएसटी के अंदर मर्ज नहीं हुई है। तो जीएसटी अभी चल रहा है, एक पुराना कस्टम चल रहा है। कुछ टैक्सेस होते हैं जो लगते हैं अल्कोहल पर। अल्कोहल पे कुछ टैक्सेस लगते हैं, वो पहले भी थे आज भी हैं, यानी इनको अभी तक मर्ज नहीं किया है। दोस्तों, पेट्रोल पर, पेट्रोल डीजल, इन पे भी कुछ टैक्सेस पहले भी लगते थे, आज भी लगते हैं, तो ये टैक्सेस अभी भी हैं। और ऐसे ही है टोबैको। तो टोबैको के ऊपर भी टैक्सेस पहले भी थे, आज भी थे। इसका मतलब यहाँ लिखा हुआ है ऑल टैक्सेस, ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सबको मर्ज कर दिया है आपने। कहा मर्ज कर दिया है? जीएसटी के अंदर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनको मर्ज अभी नहीं किया, यानी कस्टम अभी भी चल रहा है, अल्कोहल भी चल रहा है, पेट्रोल भी चल रहा है और टोबैको पे भी टैक्स चल रहा है। बट दीज आर नॉट पार्ट ऑफ अवर सिलेबस। हमें क्या पढ़ना है? जीएसटी। ये जीएसटी जो है मोदी जी लेके आए थे, और मोदी जी ने उस टाइम नारा लगाया था। नारा क्या लगाया था? उन्होंने कहा था वन नेशन। मोदी जी का जरा नारा देखें एक बारी। वन नेशन वन टैक्स। मोदी जी ने ये लाइन बोली थी
कि एक पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही टैक्स चलेगा और जिसका नाम है जीएसटी। और जीएसटी कब आया? किसी बच्चे को पता है थियोरेटिकली जीएसटी कब आया? लो मैं हेल्प कर देता हूँ, 1 जुलाई। बेटा ईयर बता दें बस, ईयर। एनी आइडिया? समीक्षा जैन ने आइडिया दिया है। बेटा आइडिया थोड़ा आसपास है, वैसे ईयर है एग्जैक्टली 2017। कशिश सचदेव, एक बच्चा कह रहा है 2015, एक कह रहा है 2016, एक बच्चा कह रहा है सर सही सही लगा लो। तो मैंने सही सही लगा लिया और ये आया था इन द ईयर 2017। वन नेशन वन टैक्स, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, सर ये होता क्या है? दोस्तों पहले ना बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती थी। पहले क्या प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे मैं आपको बताऊं, जब हम मूवी टिकट्स लेते हैं, आपको चीजें समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। जब हम मूवी टिकट्स लेते हैं तो मूवी टिकट, सपोज मूवी की टिकट की वैल्यू है 200, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो उस पर एक टैक्स लगा होता है। मूवी के ऊपर एक टैक्स लगा होता है जिसका नाम होता है इंटरटेनमेंट टैक्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ईटी, इंटरटेनमेंट टैक्स। और इंटरटेनमेंट टैक्स मान लेते हैं 120 रुपीज का टैक्स है। तो फाइनली आपकी पॉकेट से कितने पैसे जाएंगे? आपकी पॉकेट से जाएंगे 320। तो जब आप मूवी टिकट परचेज करेंगे तो मूवी टिकट 200 की नहीं है, आपको पे करने पड़ेंगे 320। आपके लिए मूवी टिकट कितनी हुई? 320। अब क्वेश्चन ये आता है, इसी एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं कि सर हमें हमारी पॉकेट से कितने पैसे गए? 320। ये वाला जो पैसा है ये क्या है? ये पैसा है टैक्स का। टैक्स किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास। यानी सर ये टैक्स किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास। अब आप खुद सोच के बताओ, आपने 320 पे कर दिए, जहां पे आप मूवी देखने गए थे आपने उनको 320 पे कर दिए, यानी आपकी पॉकेट से कितने पैसे गए? 320 रुपीज। उसमें टैक्स कितना था? 120। ये 120 रुपीज का टैक्स है। ये टैक्स गवर्नमेंट को कौन सबमिट करेगा? क्या आप, बेटा आप मूवी देखोगे या टैक्स जमा कराने जाओगे गवर्नमेंट के पास? पहला क्वेश्चन ये है। सर ये टैक्स गवर्नमेंट को सबमिट कौन करेगा? क्या लगता है आपको, आप करोगे या जो मूवी हॉल का ओनर है, जैसे पीवीआर हैं, ये सारे हैं, बेटा टैक्स कौन जमा कराएगा? पहले तो ये बताइए मुझे। अगर हम उसी एग्जाम्पल को आगे लेके चलें, मूवी हॉल ओनर, वेरी गुड। इसका मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है मूवी हॉल का ओनर। एग्जाम्पल लिख लेते हैं पीवीआर, पीवीआर सिनेमा। यहाँ पे हैं हम, छोटे छोटे बच्चे जो मूवी देखना चाहते हैं, यानी हम कौन है? कस्टमर। हम है कस्टमर। और यहाँ पे है हमारे मोदी जी, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है हमारे मोदी जी। अब टिकट, आप कस्टमर ने, एरो पे ध्यान देना, आपने इन्हें कितने पैसे दिए? आपने इनको दे दिए 320 रुपीज। आपने इनको पैसे दे दिए और इन्होंने आपको क्या दे दी? मूवी टिकट। खत्म हो गई कहानी, मूवी टिकट दे दी। बट अब आगे आपने तो मूवी देख ली, आप पॉपकॉर्न खा के घर आ गए। बट क्वेश्चन ये है, इस मूवी ओनर को ये पता है इस 320 के अंदर टैक्स कितना है? टैक्स है 120 रुपए। अब वो टैक्स, ये मूवी ओनर, ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट को क्या करेगा? सबमिट करेगा, जमा कराएगा। कितने रुपए जमा करा देगा? टैक्स के 120 रुपए जमा करा देगा। तो इसे क्या फायदा हुआ? दोस्तों इसको फायदा हुआ ये 200 रुपीज का। 200 रुपीज इसके हैं। बेटा हर मंथ जमा कराना होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं होता।
क्वेश्चन ये आया है कि सर ये टैक्स कब जमा कराएगा। मैं आपको बता देता हूं, जैसे जैसे आप मेरे से क्वेश्चन पूछते जाएंगे, हर मंथ के एंड पर, एवरी मंथ, हर मंथ के एंड पर ये टैक्स आपको जमा कराना होता है गवर्नमेंट। अच्छा मुझे एक बात बताइए, पहले ये बताइए क्या ये मेरी कहानी समझ आई है आपको, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। इंटरटेनमेंट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, वेरी गुड। इंटरटेनमेंट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। पहले कहानी समझ आई है, फिर मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ, जल्दी से बताइए मुझे यस और नो। चलिए बेसिक बात आपको बिल्कुल वेरी गुड, आपको बात मेरी समझ आ गई। अब मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूँ। सर ये इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब होता है, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। एक बात बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो टैक्स है दोस्तों, ये जो टैक्स है इसका बर्डन किसकी पॉकेट से गया है? ये पैसा गया किसकी पॉकेट से, इतना बताओ। ओनर की पॉकेट से गया है या कस्टमर की पॉकेट से गया है? ये पैसा किसकी पॉकेट से गया है? बस ये आंसर आना चाहिए। अदिति का आंसर आ गया, धान्या वेरी गुड, आकांक्षा, निधि रावत। इसका मतलब आपको बेटा क्रिस्टी क्लियर है, तुष्टि, सचदेवा, नकुल, वेरी गुड एवरीवन। आप सब बच्चों को पता चल गया है। सर ये 120 रुपए किसकी पॉकेट से गए हैं? ये गए हैं कस्टमर की पॉकेट से, वेरी गुड। इसका मतलब आपको मेरी बात अब बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी। ये पैसा गया है कस्टमर की पॉकेट से, मगर गवर्नमेंट को सबमिट किसने करा? सबमिट करा है किसी और ने, किसी और पर्सन ने सबमिट किया है। इसका मतलब दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है बर्डन, पैसा जाता है किसी और की पॉकेट से, बट गवर्नमेंट को जमा कराता है कोई और इंसान। कस्टमर को नंबर दे देते हैं नंबर 1, और मूवी ओनर को दे देते हैं नंबर 2। बेटा किसकी जेब से पैसा गया है? 1 नंबर के, मगर गवर्नमेंट को जमा किसने कराया है? 2 नंबर में, इसलिए कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब बर्डन किसी और के ऊपर पड़ता है। 120 रुपीज का बर्डन किसी और के ऊपर पड़ता है, बट सबमिट कौन कराता है? कोई और इंसान कराता है। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स का मतलब मैंने अभी अभी बताया था, जैसे डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स। मैंने बताया आप सबकी पेरेंट्स की जो भी इनकम होती है, बेटा पेरेंट्स की इनकम है, और पेरेंट्स ही जमा कराते हैं गवर्नमेंट को। मेरी बात को बहुत आराम से समझेंगे। आपके पेरेंट्स की ही इनकम है, उन्हीं के ऊपर बर्डन है, और गवर्नमेंट को जमा भी कौन कराएंगे? आपके पेरेंट्स ही जमा कराएंगे। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे एक ही इंसान होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में 2 इंसान है। बर्डन, बर्डन किसी और पर है, सबमिट कोई और कराएगा। तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। आपको होप मेरी बात समझ आ गई होगी। इनडायरेक्ट टैक्स का मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दिया है, और मैं आपको थ्योरेटिकली पूरी इसका असाइनमेंट भी दूंगा, क्या मतलब है इसका। दोस्तों क्या ये टैक्स सोच के बताओ, आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो, क्या ये टैक्स मूवी ओनर के लिए असेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है? आप टेक योर टाइम, मुझे पता है आप बच्चों के आंसर गलत आएंगे। ये 120 रुपए, आई रिपीट, ये 120 रुपए मूवी ओनर के लिए क्या है? असेट, इनकम, एक्सपेंस, लाइबिलिटी। जल्दी से बताइए 120 रुपए क्या है? कशिश कह रही है नथिंग। बेटा अकाउंट्स में कुछ तो होगा, अकाउंट्स में कुछ तो होगा, और मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे है पीवीआर सिनेमा, यहाँ पे था कस्टमर, और यहाँ पे है गवर्नमेंट। कस्टमर ने इसको पैसा दिया, टैक्स का पैसा दिया, 120 रुपए टैक्स है, जीएस टैक्स लगा लेते हैं। और फिर ये 120 रुपए इन्होंने सबमिट करे गवर्नमेंट को। बेटा अगर ध्यान से देखो तो पीवीआर, पता है एक तरह से पीवीआर कौन है?
पीवीआर एक तरह से मिडलमैन है, मीडियोकर है। ये एक तरह से कौन है, ये एक मिडलमैन है। इसका काम क्या है, इसका काम है आपसे वसूली करना। बेटा आपसे टैक्स की वसूली करना और उसके बाद इस टैक्स को जमा कराना। तो पीवीआर कौन है, एक मिडलमैन है, एक ब्रोकर है। और इस ब्रोकर के लिए ये जो 120 रुपीज है दोस्तों, ना ही ये इनकम है ना ही ये एक्सपेंस है, क्योंकि ये पैसा इसका थोड़ी है। ये पैसा तो कस्टमर का था, जमा कराया गवर्नमेंट ने। एक तरह से अगर अकाउंटिंग लैंग्वेज की बात करूं तो ये इसके लिए बन जाएगा लायबिलिटी। बाय लायबिलिटी, क्योंकि इसने पैसा तो ले लिया। ये पैसा जमा कब कराएगा, जब मंथ एंड होगा। बेटा जब ये मंथ एंड होगा तब ये पैसा गवर्नमेंट को सबमिट कराएगा। तब तक ये पैसा किसके पास रहेगा, ये पैसा रहेगा पीवीआर के पास। तो इसीलिए ये क्या बन जाती है, हमारी लायबिलिटी। यानी जीएसटी का जो टैक्स है वो क्या बन गया, लायबिलिटी। और मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब भी बता दिया। इसी तरह जीएसटी भी क्या है, जीएसटी भी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए पहले इतना बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइए, क्या ये बात आपको क्लियर है? इनकम, एक्सपेंस, लायबिलिटी। बेटा उत्कर्ष आपको डाउट था? इज इट क्लियर एवरीवन? यस, सारे बच्चे कह रहे हैं यस क्लियर। अब आप एक बात समझो दोस्तों, जीएसटी वैसे तो बहुत वाइड है। जीएसटी बहुत वाइड है, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, उन सबको मर्ज कर दिया जीएसटी में। अभी मैं आपको सारी स्लाइड्स दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो जीएसटी वैसे तो बहुत बड़ा है, बट आपके लिए 11th क्लास के लिए इन्होंने बहुत सिंपल कैलकुलेशंस दी हैं आपको। सीबीएसई के सिलेबस में लिखा है 11th क्लास के बच्चों को बहुत सिंपल कैलकुलेशन देनी है। और मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर ज्यादा पार्ट, जैसे फ्रेंड्स ये आपकी बुक है, इंपॉर्टेंट चीज मैं पहले बता देता हूं आपको। हम चलते हैं 12th नंबर पर। ये देखो, मैं जरा एक बार इसको ब्रॉड कर देता हूं। चैप्टर नंबर 12, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके अंदर जो ये लिखा हुआ है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ऑब्जेक्टिव। यानी सर स्कूल्स के अंदर थ्योरी ज्यादा पूछी जाती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी, जीएसटी लाने का क्या उद्देश्य था मोदी जी का। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीएसटी, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या फायदे हुए इससे। तो ये दो चीजें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़नी है, थ्योरी है ये। और लास्ट में लिखा हुआ है छोटा छोटा सा अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ जीएसटी। इट मींस प्रैक्टिकल पार्ट कम है, सिंपल कैलकुलेशन है, थ्योरी ज्यादा है। तो अभी हम थ्योरी पढ़ रहे थे, अब जरा हम चलते हैं आगे। इतनी बात आपको मेरी समझ आ गई है। अब मैं कुछ और बातें आपको बताता हूँ। जीएसटी भी क्या है, एक टैक्स है। टैक्स के कुछ रेट्स होते हैं, कितनी परसेंटेज लगती है टैक्स की। तो इन्होंने क्या कर रखा है, कहीं कहीं पे 0% टैक्स लगा रखा है, कहीं पे लगा रखा है 5%, कहीं लगा रखा है 12%, कहीं लगा रखा है 18% और कहीं लगा रखा है 28%। बस टोटल कितने हैं, 5 हैं। 5 रेट्स ऑफ टैक्सेस है। अब जरा समझना ध्यान से। जीएसटी का मतलब था गुड्स एंड सर्विसेज। दोस्तों मोटा मोटा समझो आप, 18% लगता है सर्विसेज पर। सर्विसेज पर कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 18% टैक्स लगेगा। और एक बात बताओ, क्या मैं मैं आप सब बच्चों को जो ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, क्या वो सर्विसेज हैं, यस और नो? जल्दी बताओ, जो मैं आप सबको ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, क्या मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं, यस और नो? क्या मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं, यस?
मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ। अगर मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, मान लो हमारी फीस है, फॉर एग्जाम्पल हमने फीस ली 14,000 रुपीज, तो मैं इस सर्विस के ऊपर आप बच्चों को टैक्स लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा जीएसटी। और पता है कितना परसेंट टैक्स लगाऊंगा? मैं लगाऊंगा 18%। इट मीन्स अगर 14,000 मेरी फीस है तो मैं उस पर 18% का टैक्स लगाऊंगा। कितना हुआ? 14,000 का 18%, ये हो गया 2520। इसका मतलब अब आप स्टूडेंट्स की फीस, बेटा आपकी फीस अब 14,000 नहीं रही। आप बच्चों को मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? आपको देने पड़ेंगे 16,520। इट मीन्स आप बच्चे मुझे पेमेंट करेंगे, कितना पे करेंगे? आप पे करेंगे 16,520। एक क्वेश्चन ये है, आपने तो मुझे पे कर दिया, दोस्तों क्या ये टैक्स मेरा है या ये टैक्स सरकार का है? जल्दी से बताइए, क्या ये टैक्स मेरा है या सरकार का है? वेरी गुड धन्य, कांचा, निधि, नकुल, वेरी गुड। ये टैक्स किसका है? गवर्नमेंट का है। इसका मतलब आपसे मैंने पैसे ले लिए, पूरे पैसे ले लिए, आपसे मैंने टैक्स का पैसा भी वसूल कर लिया, और ये टैक्स का पैसा मैं फाइनली कहाँ जमा कराऊंगा? मैं जाऊंगा गवर्नमेंट के पास। कब जाऊंगा? जब ये मंथ एंड हो जाएगा। कौन सा मंथ चल रहा है? अगस्त। जब ये मंथ एंड हो जाएगा, मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा और उनको कितना टैक्स पे करूंगा? 2520। दिस इज कॉल्ड जीएसटी। ये मुझे क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। जल्दी से बताओ, ये पैसा किसकी पॉकेट से गया है? बेटा आपकी पॉकेट से गया है या मेरी पॉकेट से गया है? ये पैसा किसकी पॉकेट से गया है? बर्डन किसकी पॉकेट से गया है? हमारी। बच्चे उदास होके बोल रहे हैं सर हमारी गया है, हमारी। हाँ दोस्तों, तो जीएसटी का बर्डन किस पे आता है? कस्टमर पे आता है। आपको एक और बात भी आज पता चल गई, हमेशा याद रखना, इसका बर्डन किसके ऊपर आता है? कस्टमर के ऊपर आता है। अब वापस आते हैं, 12% का टैक्स लगता है गुड्स के ऊपर जब हम सामान बेचते हैं, क्योंकि जीएसटी का मतलब ही क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पर लगता है। तो गुड्स पर भी कितना लगता है? 12%। 12% का टैक्स किस पे लगता है? गुड्स पे। इसका मतलब अगर मैं आपको कुछ सामान बेच रहा होता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कुछ सामान बेच रहा होता, मैं आपको बुक्स बेच रहा होता। बेटा बुक्स मेरे लिए क्या है? मेरा बुक्स में बिजनेस है, मेरे लिए बुक्स क्या बन गई? गुड्स। अगर मैं आपको गुड्स बेचूंगा तो उसके ऊपर मैं टैक्स कितना लगाऊंगा? 12% का टैक्स लगाऊंगा। वेरी गुड। जीएसटी करने के बाद आप कभी भी कुछ भी सामान खरीदेंगे तो जो आपके पास बिल आता है, आप उस बिल में जरूर देखना जीएसटी लगा होगा। मैं धीरे धीरे करके आपको समझाता रहूंगा तो आपको वो सारे बिल समझ आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब भी आप शॉपिंग करोगे उसके अंदर बिल्स लगे होंगे और आपको वो बिल समझ आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बुक्स के ऊपर हम कितना टैक्स लगाएंगे? हम बुक्स पे लगाएंगे 12% का टैक्स। अब सर और आगे चलते हैं। 28% दोस्तों बहुत ज्यादा होता है, 28% बहुत ज्यादा होता है, और ये गवर्नमेंट ने लगाया है लग्जरी आइटम्स पर। लग्जरी आइटम्स जैसे आपने कार खरीदी, बेटा कार क्या है? एक लग्जरी आइटम है। गोल्ड खरीदा तो उनपे कितना लग रहा है? 28% का टैक्स लग रहा है। बहुत ज्यादा लग रहा है, पहले ही लग्जरी है, महंगी चीज है, आप टैक्स भी लगा रहे हो और महंगा हो जाएगा। तो लग्जरी आइटम्स पे बहुत ज्यादा टैक्स लगता है। 5% किस पर लगता है? सर ये बहुत कम है टैक्स। दोस्तों ये टैक्स लगता है जो आपकी बेसिक बेसिक चीजें होती हैं, बेसिक नेसेसिटी। जैसे सर कुछ बच्चे मुझे बता रहे थे मेडिसिन। बेटा मेडिसिन तो बेसिक नेसेसिटी है, असेंशियल गुड्स। वेरी गुड कशिश। असेंशियल्स चीजों पर, बेसिक चीजों पर लगता है 5%। तो आप सोचो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यादा जरूरी चीजें हैं उन पे कम लगा रखा है टैक्स,
और जो सर और भी जरूरी हैं उन पे टैक्स है ही नहीं, जीरो। जैसे वीट, आटा, बेटा आटा पे टैक्स नहीं है, 0% टैक्स, तो 0% टैक्स है। और जहां तक मुझे पता है बुक्स पर, मैंने तो आपको एग्जाम्पल दिया है, बट जहां तक मुझे पता है बुक्स के ऊपर भी दोस्तों टैक्स नहीं लगता। यानी बुक्स के अलावा जो बाकी गुड्स होते हैं उन पे टैक्स लगता है। बुक्स पढ़ाई लिखाई की बेटा जरूरी चीज है, तो उस पे टैक्स नहीं लगता। ये देखो बुक्स के ऊपर, ये देखो ध्यान से, शायद आप बच्चों को दिखे, बेटा मैं बोल्ड कर रहा हूँ। मुझे जल्दी से बताओ, क्या ये लास्ट लाइन दिखाई दे रही है आपको? क्या लिखा है ये? बेटा ज्यादा क्लियर तो नहीं है, बट शायद आपकी बुक में, बेटा फटाफट टर्न करो, क्या लिखा हुआ है? यस अदिति कह रही है, यस सर दिखाई दे रहा है। नो टैक्स, वेरी गुड, नो टैक्स ऑन बुक। बेटा अगर कोई बुक पे टैक्स लगाता है तो आप उनको बोलो, बच्चा कह रहा है सर अगर कोई बुक पे टैक्स लगाता है, अगर किसी ने बुक्स पे टैक्स लगा दिया तो आप उनको बोलो कि मेरे से आके ट्यूशन पढ़े पहले। हाँ जी, प्रमोशन होना चाहिए। बेटा बुक्स पे टैक्स लगता नहीं है, कुछ बुक्स को अलग से बोल रखा है उन पे टैक्स लगा देते हैं, अदरवाइज बुक्स पे टैक्स नहीं लगता, नो टैक्स ऑन बुक्स। तो हम धीरे धीरे आपके साथ प्रैक्टिकल डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे आप सब बच्चों को एकदम क्लियर हो जाएगा जीएसटी क्या है। चलिए जितना हमने पढ़ा, हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। दोस्तों पहले बहुत बड़ी दिक्कत थी, ये 2017 के अंदर ऐसा क्या हुआ, पहले बहुत बड़ी दिक्कत थी, वो दिक्कत क्या है जरा आप समझें। अभी आपको समझ आ जाएगा सर पहले क्या दिक्कत थी। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, प्रॉब्लम नंबर वन, दिक्कत नंबर वन समझें क्या है। दोस्तों आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, होटल में गए, हाँ जी, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, होटल में गए खाना खाने, खाना खाने गए, मतलब मैं बात कर रहा हूँ डाइनिंग की। आप बैठ के खाना खाएंगे, वहां डाइनिंग की बात कर रहे हैं। अब जब डाइनिंग करते हैं तो आपको एक तो फूड सर्व किया जाता है, खाने को दिया जाता है, फूड सर्व किया जाता है। साथ में बेटा जो वेटर है वो बार बार आता है आपके पास, आपसे पूछता है कुछ और लेना है, यानी वेटर क्या दे रहा है आपको, अपनी सर्विसेज दे रहा है। इसका मतलब फूड क्या है, फूड है गुड्स, वेटर दे रहा है सर्विसेज, ये क्या है, सर्विसेज। दोस्तों इन पे पहले अलग अलग टैक्स लगता था। गुड्स पर लगता था एक पुराना टैक्स, उसे बोलते हैं वैट। आपको पुरानी चीज याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बुक्स में लिखा होगा वैट। वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ये किस पे लगता था, ये लगता था सिर्फ गुड्स पर। सर्विसेज पर क्या लगता था, पुराना बता रहा हूं, सर्विसेज पर लगता था सर्विसेज टैक्स। तो दो दो टैक्स लगते थे, एक गुड्स पे अलग लगता था, सर्विसेज पे अलग लगता था। बट दिक्कत ये आती है जब आप खाना खा के आते हैं तो उसमें कभी ये नहीं लिखा होता कि फूड का कितना पैसा है और वेटर की सर्विस कितनी है। बेटा मेरी बात समझो आप, कभी भी ये नहीं लिखा होता कि इसमें फूड का कितना पैसा है और जो वेटर ने आपको सर्विसेज दी हैं उसका कितना पैसा है। टोटल बिल आता है, बिल अमाउंट आ गया 2000 रुपीज, और आप 2000 रुपीज पे करके अपने घर आ जाते हैं। अब इस 2000 को हम कैसे कैसे अलग करें, इसमें से कितना पोर्शन खाने का है और कितना पोर्शन वेटर का है, ये निकालना बहुत मुश्किल होता है। जब तक ये निकलेगा नहीं तब तक हम इन दोनों पे अलग अलग टैक्स नहीं लगा सकते। तो ये सर पहली समस्या आती थी। सेम एक और समस्या आ रही है, एक और समस्या, मैं आपको अपना ही एग्जांपल लेता हूं, आपको फिर समझ आ जाएगा। ये साईं विनायक है और ये हैं हमारे स्टूडेंट्स। जब फ्रेंड्स ऑफलाइन क्लासेस चलती थी तो हम बच्चों को सर्विसेज तो देते हैं, ट्यूशन तो पढ़ाते ही हैं। ट्यूशन क्या हो गई, ट्यूशन हो गई हमारी सर्विसेज।
ट्यूशन हो गई, सर्विसेज, बट हम उसके साथ साथ बच्चों को क्या देते हैं, नोट्स देते हैं, बुक्स देते हैं। बेटा नोट्स देना, बुक्स देना, ये क्या हो गई, गुड्स हो गए। अगर हम पुरानी बात करें तो सर्विस पे कौन सा टैक्स लगेगा, सर्विस टैक्स, और गुड्स पे क्या लगेगा, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। दोनों पे अलग अलग टैक्स लगेंगे। बट सर जब हम फीस लेते हैं, जब बच्चों से हम फीस कलेक्ट करते हैं, तो उसमें ये थोड़ी बताते हैं कि ट्यूशन के कितने पैसे हैं और नोट्स के कितने पैसे हैं। टोटल फीस ले ली 14,000, तो ये नहीं पता लगता कि इसमें ट्यूशन के कितने हैं, नोट्स के कितने हैं। तो दोनों टैक्स लगाना बड़ी दिक्कत थी, और मोदी जी ने ये दिक्कत खत्म कर दी। मोदी जी ने कहा आज के बाद ना ही वैट है, ना ही सर्विस टैक्स है, ना ही सर्विसेज है, ना ही गुड्स है, सीधा एक ही टैक्स लगेगा। 14,000 पे कौन सा टैक्स लगेगा, जीएसटी। एक ही टैक्स लगेगा। 2,000 पे कौन सा टैक्स लगेगा, जीएसटी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिन प्रॉब्लम्स को इन्होंने सोल्यूशन किया, और मैं आपको दिखाता हूं। एक बार जरा स्क्रीन शेयर करके एक प्रॉब्लम और समझे। दोस्तों आज तो मुझे लगा टाइम मिला नहीं जिससे मैं आपको टेस्ट का डिस्कशन कर सकूं, बट होपफुली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी थोड़ा सा हम एक बार देखते हैं, स्क्रीन शेयरिंग में करता हूं आप सबके साथ। फटाफट स्लाइड्स में एक बार देख लेते हैं किस किस तरह से हमें करना है। कितने टैक्स होते हैं, एक बच्चे का क्वेश्चन था, वो भी पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। सर कितने टैक्स थे पहले, हम आ गए यहाँ पे 11th क्लास, जीएसटी। और मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं, बेटा मैं अब आपके साथ ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज पे ज्यादा मैं फोकस करूंगा रेदर देन क्लासेस पर। अगस्त का मंथ हम धीरे धीरे छोटे छोटे से टॉपिक करेंगे अगस्त मंथ के अंदर, और टेस्ट सीरीज हम ज्यादा लेंगे, तो बी प्रिपेयर फॉर दिस। चलिए जीएसटी के लिए बेटा जल्दी से बताइए, आर यू ऑल रेडी। जीएसटी के लिए सारे बच्चे रेडी हैं, जल्दी से फटाफट। और अब हम अपना स्टार्ट करते हैं जीएसटी के लिए। यस बच्चे कह रहे हैं एकदम जोश में, हाँ सर एक बार फटाफट स्लाइड्स दिखा दो। पहले ये देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वेरी गुड रिया तुष्टि, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टैक्सेशन। पहले की कहानी, ये पहले की कहानी, बहुत जगह टैक्स लगता था। दोस्तों ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री से सामान गया ट्रक में, ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन, पहले टैक्स लगता था एक्साइज ड्यूटी। किस पे लग रहा है, ऑन मैन्युफैक्चरिंग। यानी आपको समझ आना चाहिए ये क्या है दोस्तों, ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री से सामान कहाँ पे लोड करा है, ट्रक में, और उसके ऊपर क्या लगता था, पहले लगता था एक्साइज ड्यूटी। ये भी एक टैक्स है, किस पे लगता है, मैन्युफैक्चरिंग पर। और आगे चलते हैं। अब सर सामान चला गया ट्रक में, सामान वाला लेके जाएगा इसको, कहाँ लेके जाएगा, डिपार्टमेंटल स्टोर में। यानी इसने सामान पहुंचा दिया डिपार्टमेंटल स्टोर में, ये भी सर एक टैक्स लेगा। ट्रक वाला एक टैक्स लगाएगा, और वो टैक्स किस पे लगाएगा, वो लगाएगा सर्विस टैक्स, ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विस। इसका मतलब सर ये ट्रक वाला आपको क्या दे रहा है, ये आपको अपनी सर्विसेज दे रहा है, और उस सर्विस पे कौन सा टैक्स लगाएगा, सर्विस टैक्स। और फाइनली सामान कहाँ आ गया, सामान आ गया डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर। हर मूवमेंट पे दोस्तों टैक्स लग रहे हैं। और देखिए अब सामान कहाँ जाएगा, कस्टमर के पास। अब सामान कौन ले गया, कस्टमर ले गया। और जब फाइनली सामान सेल होता है तो उस पर कौन सा टैक्स लगता है, वैट। तो फाइनली सामान कहाँ चला गया, कस्टमर के पास, और कस्टमर को देना पड़ेगा गुड्स के ऊपर क्या देना पड़ेगा, टैक्स, जिसका नाम है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो पहले हर मूवमेंट पर
हर मूवमेंट पर टैक्स देना पड़ता था, यहाँ भी देना पड़ता है, यहाँ भी देना पड़ता है, यहाँ भी देना पड़ता है। अब उन्होंने सब खत्म कर दिया, एक टैक्स लगा दिया, वो भी कौन सा? जीएसटी। मैं आगे चलता हूँ। ये आ गया दोस्तों गुड्स वर्सेस सर्विसेज, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी पहले कि गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, हम कैसे पता लगाएं। आप प्रैक्टिकली सोचो, लाइसेंस सॉफ्टवेयर इन सीडी। बेटा जब आपको सॉफ्टवेयर मिलता है सीडी के अंदर, तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर की सीडी भी आती है और उसके अंदर सॉफ्टवेयर की सर्विसेज भी आती है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेम चीज, सेम प्रॉब्लम आती है सेल ऑफ फूड इन रेस्टोरेंट। जब हम रेस्टोरेंट में सामान खाना सर्व करते हैं तब भी दिक्कत आती है। वो दिक्कत क्या है? वो दिक्कत ये है, क्या हम इन्हें सर्विसेज माने या हम इन्हें मैन्युफैक्चरिंग गुड्स माने। प्रॉब्लम सब ये आती है कि सर इसे सर्विसेज माने, सेल माने या मैन्युफैक्चरिंग माने। और इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमारे पास आ गया जीएसटी। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए कौन आ गया? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देखो हर मूवमेंट पे लग रहा है यहाँ पे। ये स्लाइड आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, गवर्नमेंट, बैंक्स। मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट इज जीएसटी। वन टैक्स फॉर, हर चीज के लिए एक ही टैक्स है। कहाँ गई इसलिए दोस्तों, हर चीज के लिए उन्होंने बताया एक ही टैक्स है, और वो क्या था? कहाँ गया? आ गए हम वापस। इन्होंने बताया कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तब भी आपको टैक्स देना पड़ता है, ट्रेडिंग करते हो तब भी टैक्स देना पड़ता है, सर्विसेज देते हो तब भी टैक्स देते हो। बट अब आज के बाद आपको सिर्फ एक ही टैक्स देना है। और ये मैप है, एक मैप, अगर आपको ध्यान से समझ आ रहा हो, थोड़ा थोड़ा सा समझ आ रहा हो इसके अंदर दोस्तों, ये इसमें ना बड़े छोटे छोटे से, बड़े सारे छोटे छोटे से हर स्टेट पर टैक्स लग रहे हैं अलग अलग। तो इसको देखो, लोग धक्का लगा रहे हैं, कह रहे हैं जाओ यहाँ से। और एक नया देश इंडिया के अंदर अब एक ही टैक्स आ गया जिसका नाम है जीएसटी। सिर्फ एक टैक्स चलेगा, जीएसटी। मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर्स करके थोड़ा बहुत आपको रिवीजन करा दिया जल्दी से, क्या क्या चीजें थी इसके अंदर। मोदी जी का लोगो, वन नेशन वन टैक्स। तो इतना हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया दोस्तों। बाकी करेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेस्ट के बारे में दोस्तों बाद में डिस्कशन करेंगे। अब मैं आप सब बच्चों को कर देता हूँ